हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना इंग्लिश के सेक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे हम लोग कुछ लिखे हैं। ये हम लोग का कॉजेटिव वर्ब है दोस्त। ये क्या है? कॉजेटिव वर्ब मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका मतलब क्या होता है? ये हम लोग का इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बिकॉज आप कभी भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है डूअर, हु इज़ डूइंग द जॉब, पार्टिकुलर वर्क, एंड द ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर ये काम हो रहा होता है। जो हम बात बोल रहे होते हैं, कोई काम हो रहा होता है, तो किसके ऊपर काम हो रहा होता है। हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो बोलते समय बोलते हैं कि यस आई हैव डन दिस, मैंने ये काम किया है। जैसे क्या बोलते हैं? आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खाता हूँ या मैं खाना खाया हूँ। अगर हम आई हैव लगाए हैं तो खाना खाया हूँ। फूड हैज़ बीन ईटन बाई मी, मतलब खाना मेरे द्वारा खाया गया है। ठीक है, ऐसे हम लोग बोल लेते हैं। मतलब डूअर कुछ काम कोई कर रहा है या ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है। लेकिन एट सम एक्सटेंट यू विल फाइंड देयर आर पीपल एक्चुअली हु इज नॉट इन्वॉल्विंग इन दैट पार्टिकुलर वर्क। वो उसमें भाग नहीं ले रहा होता है। ही इज नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन दैट पार्टिकुलर जॉब। तो क्या होता है भैया? एक्चुअली वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है एंड ही इज द मेन कॉज। वो मेन कारण होता है जिससे कि वो काम होता है। जैसे अगर हम आपको बोलें कि तुम लोग को क्वेश्चन याद करना चाहिए और हम तुमको क्लास में अगर आके पढ़ाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? हम आपको कोई काम देते हैं तो मतलब हम आप लोगों से क्वेश्चन याद करवाते हैं। मतलब याद तो करना आपका काम है, यू आर द डूअर फॉर दैट पार्टिकुलर जॉब, बट बिकॉज ऑफ मी यू आर डूइंग दैट जॉब। मतलब हम वहां पर एक फैक्टर होंगे जिससे कि आप उस काम को करने के लिए इंस्पायर होंगे। द सेम थिंग इज हियर, द कॉजेटिव वर्ब मतलब प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स व्हाट? मेरे प्रेरणा से, यानी किसी के प्रेरणा से कोई काम होना। दिस थिंग व्हाट? देखिए लिखा है, दिस शोज दैट समबडी और समथिंग इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होना है भैया, डायरेक्टली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट पार्टिकुलर जॉब। इट मीन्स व्हाट? आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप वो काम कीजिए। जैसे मैं आपको हंसवाता हूं, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने खुद नहीं बनाया, शाहजहां ने बनवाया। तो शाहजहां क्या किया? अपने लेबरों को, अपने स्टाफ्स को मोटिवेट किया, गाइड किया, सो दैट ताजमहल बन के तैयार हुआ। मैं आपको पढ़वाता हूं, मतलब मैं खुद नहीं पढ़ाता हूं, किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो बाई एनी मीन्स आपको मैं पढ़वाता हूं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डूअर खुद नहीं काम करता, वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है सो दैट दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, इस कारण से। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं? हम लोग अपने इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं बाबू? हम लोग यूज करते हैं, ईदर यू कैन यूज मेक, गेट, हाफ, लेट एंड हेल्प। बाय दिस 5 वर्ड्स आप क्या करेंगे? इस मीनिंग को निकाल सकते हैं। इस मीनिंग को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस 5 वर्ड्स। इफ यू यूज मेक, definitely you are going to get that meaning. Get, again you have the meaning. Have, let and help, again you are going to have that kind of meaning in which causative verb is used. ठीक है, जैसा आप यूज करेंगे इस तरह के शब्दों से आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 by 1 बाबू मेक, गेट, हैव, लेट एंड हेल्प का यूज करना सीखेंगे। हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड्स in our sentences so that we can get the meaning of this causative verb. Got the point? हम यहां पर लिख दिए इसलिए कि हमारा टाइम बचेगा इतना लिखने के लिए। ओके दोस्त, तो लेट्स बिगिन विथ मेक। ओके, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मेक। द फर्स्ट वन इज मेक। इसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है बाबू? मेक प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब किसी पर्सन या समथिंग प्लस V1, ऐसे हम लोग इसको यूज करते हैं। इस तरह का मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा एक सेंटेंस में, जैसे आप यूज करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा? टू फोर्स और प्रेशर समवन
टू डू समथिंग मतलब आप किसी को फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, उसको जबरदस्ती करते हैं ताकि वो कोई काम करे। इफ यू यूज दिस वर्ड मेक, अगर मेक का प्रयोग करेंगे मतलब क्या हो जाता है, उसका अर्थ निकलेगा, इनहेरेंट मीनिंग क्या निकलेगी कि आप किसी को जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, किसी से। टू फोर्स समथिंग टू हैपन, या किसी चीज को आप जबरदस्ती उससे काम करवाते हैं, कोई चीज हो नहीं रहा है तो आप जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं उससे। कैसे करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द वर्ड मेक, ठीक है। इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी आदमी पे, किसी वस्तु पे जबरदस्ती दबाव डालेंगे ताकि वो काम किया जाए, या फिर वो कोई काम को होने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे सो दैट दैट जॉब, दैट वर्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड मेक, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल देख लेंगे, इस तरह से इसका यूज करते हैं बाबू, एकदम याद रखना है। आप फोर्स कर रहे हैं किसी को कोई काम करने के लिए, जबरदस्ती करवा रहे हैं कोई काम, तब आप मेक का यूज कर रहे हैं। मेक प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब पर्सन या समबडी जिसके भी लगाना है, प्लस V1 का हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? माई डैड मेड मी अपोलोजाइज फॉर वॉट आई हैड डन। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? देखिए यहां पर हम लोग मेड का यूज किए हैं ना बाबू, तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? इसका हिंदी होगा ऐसे कि मेरे डैड ने मुझसे माफी मंगवाई, किसके लिए? फॉर वॉट आई हैड डन, जो मैंने किया, मतलब जो मैंने किया उसके लिए मेरे पिताजी ने, माय डैड है ना, मेरे पिताजी ने क्या हुआ? मुझसे माफी मंगवाई। क्या करेंगे? मुझसे माफी मंगवाई। समझ में आया बाबू? इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा, माई डैड मेड मी अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैड डन। मैंने जो किया उसके लिए मेरे पिताजी ने मुझसे माफी मंगवाई। मान लीजिए आप कहीं गए, आपसे गलती हो गई, आप, और गलती कुछ इस तरह से थी कि आपके पिताजी को तकलीफ हुई और वो क्या बोले, चल बेटा तू माफी मांग जो तूने किया। मान ले आपसे झगड़ा हो गया किसी से, किसी को चोट लग गई, आपके पिताजी बोले चल उससे सॉरी बोल। क्लास में आप अक्सर देखते होंगे, टीचर आपसे गलती हो जाती है, किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो टीचर आपसे क्या बोलते हैं, चलो उसको सॉरी बोलो, चलो कान पकड़ के सॉरी बोलो। तो ये जो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन यूज दैट काइंड ऑफ मीनिंग। सेंटेंस देखते हैं, इन दिस स्कूल दे मेक स्टूडेंट्स एक्सरसाइज रेगुलरली। मतलब यहां पर क्या बोलता है, इस विद्यालय में वे नियमित रूप से, रेगुलरली क्या करवाए, बच्चों से व्यायाम करवाए। इसको कैसे लिखेंगे? इन दिस स्कूल मतलब इस विद्यालय में वे रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, यहां स्टूडेंट है, बच्चों मतलब छात्रों से व्यायाम, यहां मेक है मतलब करवाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि वे करवाते हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बाबू, सॉरी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, करवाते हैं बच्चों से। अगला वाक्य क्या देखेंगे, द पुलिस मेड देम सरेंडर। पुलिस ने उन्हें क्या करवाया, समर्पण करवाया, मतलब गिरफ्तार करवाया। जैसे पुलिस क्या करती है, चारों तरफ से घेर लेती है और सामने वाले को मजबूर करती है कि दैट यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। इन द सेम फैशन यहां पर क्या लिखेंगे, पुलिस क्या करती है, उन लोगों को समर्पण क्या है, करवाया। ठीक है दोस्त, इस तरह से हम लोग इसका अर्थ निकलेंगे, मेड देम सरेंडर मतलब उन लोगों को समर्पण करवाया। अगला वाक्य क्या है बाबू, द वे यू वॉक कुड मेक द ग्लास फॉल डाउन एंड ब्रेक। मतलब जिस तरीके से आप चलते हैं, द वे यू वॉक मतलब जिस तरीके से आप चलते हैं। यहां क्या लिखेंगे, जिस तरीके से
आप चलते हैं, क्या करते हैं, चलते हैं, तो उससे क्या होगा, शीशे को आप गिरवा देंगे और तोड़वा भी देंगे। जिस तरीके से आप चलते हैं शीशे को गिरवाएंगे और तोड़वा भी देंगे। ठीक है, कांच मतलब शीशा को, शीशे को क्या करेंगे, फॉल डाउन मतलब गिरवा देंगे और तुड़वा भी देंगे। इस तरह से अर्थ निकलेगा, मतलब जिस तरीके से आप चलते हैं शीशे को गिरवा भी देंगे और तुड़वा भी देंगे। द ग्लास फॉल डाउन एंड ब्रेक, गिर जाएगा और टूट जाएगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आप चलते हैं शीशे को आप गिरा देंगे और तुड़वा भी देंगे। ठीक है, ये होगा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा आप करवा भी सकते हैं, गिरवा सकते हैं और तुड़वा भी सकते हैं। मतलब आपका चलने का तरीका ऐसा है, इस तरह का इसका सेंस निकलेगा बाबू। इसमें क्या है, द कॉफी मेड मी स्टे अप लेट लास्ट नाइट, मतलब कॉफी ने मुझे पिछली रात को देर तक जगाए रखा, ऐसे भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉफी ने मुझे लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को, क्या है बाबू, पिछली रात को देर तक क्या रखा, जगवाए रखा या जगाए रखा। जैसे जगवाए या जगाए कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब है इसका अर्थ हूबहू हम लोग ट्राई कर सकते हैं निकालने का, बट एट सम एक्सटेंट यू विल फील कि यू मे राइट सम अदर वर्ड्स ऑल्सो। आप इसके लिए कुछ अलग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, बिकॉज अंग्रेजी जो होता है बाबू, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सेंस, व्हाट काइंड ऑफ सेंस यू हैव इन विच यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, इट इज नॉट नेसेसरी, जनरली इन हिंदी व्हाट वी डू कि हम लोग उसका मतलब आगे पीछे कुछ भी लिख लेते हैं, बट इंग्लिश में जस्ट यू हैव टू गेट द सेंस ऑफ योर मीनिंग एंड जस्ट एक्सप्रेस इट ऑन योर ओन। जैसा आपको मन करता है अपने मन से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसा लिखा होगा बाबू, हिंदी हम लोग ऐसा ट्राई कर सकते हैं, वी कैन डू इट। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर हम लोग पर्सन समथिंग प्लस V1 का यूज किए। आप हर जगह देखिएगा कि यहां पर देखिए मेड, मेक, यहां देखिए मेक, यहां देखिए मेक, इसके बाद देखिए सब जगह देखिए V1 है। ये देखिए ग्रीन में जितना लगा रहे हैं बाबू, यहां देखिए फॉल, ब्रेक, यहाँ एक्सरसाइज, यहाँ अपोलोजाइज, सब क्या है देखिए V1 के तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बाबू, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। यहां पर क्या है, डूअर खुद नहीं डायरेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है हर वाक्य में। ऐसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको आप पढ़ते रहिए बाबू, जहां पर भी आपके पास जो ग्रामर की बुक होगी उसमें आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, ज़्यादा ट्रांसलेशन होगा उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, पेपर वगैरह में आप देखिएगा, बुक्स में आपको मिलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में बाबू हम आपको गेट, फिर हैव, लेट और हम लोग हेल्प, इन सब का हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू दोस्त।